डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग बात करने वाले हैं एमसीक्यूज एसिड बेस एंड बफर पे बेस्ड, जो कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। तो इसी के बारे में आज हम लोग डिस्कशन करेंगे। तो देखें पहला क्वेश्चन क्या है। एज पर ब्रॉन्स्टेड-लोरी कॉन्सेप्ट एसिड इज। चार ऑप्शन आपको मिलेंगे। एनी सब्सटेंस मॉलिक्यूल्स दैट कैन एक्सेप्ट प्रोटॉन फ्रॉम एनी अदर सब्सटेंसेस। B. Any substances molecule that can donate a proton to any substances. Electron pair donor, electron pair acceptor. तो ब्रॉन्स्टेड-लोरी कॉन्सेप्ट के हिसाब से देखें तो एसिड उसको कहते हैं जो कोई भी सब्सटेंस डोनेट करता है प्रोटॉन को, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एसिड। तो इसका ऑप्शन क्या होगा, बी। अब इस तरह से क्वेश्चन अगर हम देखें तो एसिड बेस एंड बफर में ज्यादातर जो क्वेश्चंस आपके बनेंगे वो डिफिनीशन पे ही बनेंगे। तो डिफिनीशन के लिए थोड़ा सा मैं आप लोगों को डिफिनीशन बताना चाहता हूं कि एसिड और बेस की डिफिनीशन क्या होगी। तो डिफिनीशन देखें कि जो तीन लोगों ने इसको डिफाइन किया था, आर्हेनियस, ब्रॉन्स्टेड-लोरी एंड लेविस, तीन तरह से इसको डिफाइन किया गया। आर्हेनियस ने क्या कहा कि एसिड किसको बोलेंगे, प्रोड्यूस H आयन इन वाटर, यानी ऐसा सब्सटेंस जो H आयन दे उसको हम बोलेंगे एसिड। और फिर इन्होंने कहा बेस किसको बोलेंगे, प्रोड्यूस OH आयन इन वाटर, उसको हम लोग बोलेंगे बेस। ठीक, तो आर्हेनियस के हिसाब से जो एसिड बेस का कॉन्सेप्ट है वो डिपेंड करता है H प्लस OH माइनस पे, यानी जो H देगा उसे हम लोग एसिड कह रहे हैं, जो OH देगा उसे हम लोग क्या बोल रहे हैं, बेस। अब इसका एग्जाम्पल देखें तो जैसे HCl को बोलते हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड। एसिड क्यों बोल रहे हैं कि जब ये टूटेगा तो क्या देगा, H प्लस, तो हो गया एसिड। इसी तरह से बात करें NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड, अब ये जब डिसोसिएट होगा तो क्या देगा, OH माइनस। ठीक, तो इस तरह से हम लोग डिफाइन कर सकते हैं एसिड बेस। तो आर्हेनियस आपके दिमाग में होना चाहिए कि जब आर्हेनियस की बात करेंगे तो हम लोग बात करेंगे H प्लस एंड OH माइनस की। H जो डोनेट करेगा उसे हम लोग एसिड कहेंगे, और जो OH डोनेट करेगा उसे हम लोग बेस कहेंगे। ब्रॉन्स्टेड ने क्या कहा कि ब्रॉन्स्टेड के हिसाब से देखें, प्रोटॉन डोनर, जो प्रोटॉन डोनेट करेगा यानी H प्लस जो डोनेट करेगा उसे हम लोग एसिड कहेंगे, और जो H प्लस को एक्सेप्ट करे उसे क्या बोलेंगे, बेस। ठीक, तो यहां पे देखें एसिड की दोनों की डिफिनीशन ठीक, H प्लस यहां पे भी, H प्लस यहां पे भी, यानी जो H प्लस दे रहा है उसे एसिड कह रहा है, आर्हेनियस में भी कह रहे हैं, ब्रॉन्स्टेड में। फर्क सिर्फ इतना, यहाँ पे वाटर यूज किया जा रहा वर्ड। तो प्रोटॉन डोनर है वो H प्लस, उसको एसिड, जो प्रोटॉन H प्लस को एक्सेप्ट करेगा उसे बोलेंगे बेस। इसका एग्जाम्पल अगर आप देखें, फिर यहां पे हम लोग कह सकते हैं HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड, HNO3। ठीक, ये सारे क्या देंगे, H प्लस, तो इनको हम लोग एसिड कह रहे हैं। इसी तरह से यहां पे आए NH3। अभी NH3 क्या करेगा, H को एक्सेप्ट करेगा, H एक्सेप्ट करेगा तो क्या हो गया, बेस। यानी अगर NH3 को डिफाइन करना हो तो आर्हेनियस के बेसिस पे डिफाइन नहीं कर सकते, ब्रॉन्स्टेड के बेसिस पे डिफाइन करेंगे। इसी तरह से तीसरा देखें, लेविस एसिड। लेविस एसिड की बात करें तो कुछ ऐसे कंपाउंड हैं जिसको ना आर्हेनियस डिफाइन कर सकता है ना ब्रॉन्स्टेड, तो उसको कौन डिफाइन करेगा, लेविस। तो लेविस ने क्या कहा, इलेक्ट्रॉन पेयर यानी लोन पेयर, इलेक्ट्रॉन पेयर की बात की, इलेक्ट्रॉन की बात की, कि जो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा वो एसिड, और जो इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगा उसे बेस कहेंगे। इलेक्ट्रॉन को जो एक्सेप्ट करे यानी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर ए से एसिड, डोनर को हम लोग बेस कहेंगे। अब जैसे यहां पे देखें कुछ एग्जांपल है, BF3, BCl3, AlCl3। तो ये जो AlCl3 है, इस AlCl3 को ना हम लोग आर्हेनियस से बता सकते हैं कि एसिड है, ना ब्रॉन्स्टेड से, क्योंकि इसमें H तो है नहीं। इसको डिफाइन करने के लिए हम लोग यूज करेंगे लेविस कॉन्सेप्ट को। इसको मॉडर्न कॉन्सेप्ट भी कह सकते हैं, इसको हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्सेप्ट भी बोलते हैं, जो एसिड और बेस को इलेक्ट्रॉन के बेसिस पे डिफाइन करता है, यानी जो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा एसिड, जो इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगा वो बेस। तो ये सारी चीजें देखें यहाँ पे जितने भी BF3, BCl3, AlCl3, MgCl2, इन सब को हम लोग एसिड कहते हैं। तो इस डिफिनीशन के बेसिस पे आपको 4-5 MCQs मिल जाएंगे। कोई अगर प्रोटॉन डोनेट कर रहा है तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट करेगा तो उसे क्या बोलेंगे, OH डोनेट करेगा तो उसे क्या,
ये आपको एमसीक्यूज में इन्हीं डिफिनेशन के बेसिस पे आपको क्वेश्चन मिल जाएंगे, कुछ एग्जाम्पल पे आपको क्वेश्चन मिल जाएंगे। तो एमसीक्यूज अगर एसिड बेस में देखें तो ज्यादातर एमसीक्यूज आपको डिफिनेशन के बेसिस पे ही मिलेंगे। इसी तरह से बफर की बात करें तो बफर को भी थोड़ा सा जान लें, फिर आगे चलेंगे एमसीक्यूज क्या क्या वो देखेंगे। बफर क्या होता है कि बफर यहाँ पे डिफिनेशन मैंने लिखी है, बफर रेजिस्ट करता है। रेजिस्ट का मतलब होता है विरोध करना। चेंज ऑफ पीएच अपॉन द एडिशन ऑफ स्मॉल अमाउंट ऑफ एसिड और एल्कली यानी बेस, यानी किसी भी अगर सोल्यूशन में बफर का मतलब अगर जो बफर सोल्यूशन है, इस बफर में अगर थोड़ा सा एसिड मिला दें या थोड़ा सा बेस मिला दें, ये थोड़ा सा एसिड और बेस मिलाने से इसके पीएच में कोई चेंजेस नहीं आएंगे। ऐसे सोल्यूशन को हम लोग बोलते हैं बफर, यानी बफर रेजिस्ट करेगा, पीएच को बदलने नहीं देगा। और ये बफर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है ऑप्थेल्मिक सोल्यूशन में। ऑप्थेल्मिक सोल्यूशन में बफरिंग एजेंट हम लोग ऑप्थेल्मिक सोल्यूशन में यूज करते हैं ताकि पीएच ना चेंज हो, क्योंकि अगर पीएच होगा तो आई में इरिटेशन कॉज करेगा। तो वहां पे फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में इसका बहुत बड़ा रोल है। तो देखें अगर बफर 3 तरह के होते हैं वैसे जनरली, एसिड बफर, बेसिक बफर एंड सिंपल बफर। लेकिन अभी आप 2 देखें, एसिडिक बफर की बात करें तो एसिड बफर कहा गया बफर मिक्सचर ऑफ वीक एसिड, ठीक, एंड इट साल्ट विथ स्ट्रॉन्ग बेस, यानी वीक एसिड होगा ये याद रखिए, प्लस साल्ट होगा किसका, स्ट्रॉन्ग बेस के साथ। एसिड था तो स्ट्रॉन्ग बेस लेंगे, वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस, ठीक, जिसका क्या होगा, साल्ट होगा, ठीक। अब यहां देखें एग्जांपल लिखा गया है CH3COOH एसिटिक एसिड। एसिटिक एसिड क्या है, वीक एसिड है, ठीक। अब इसका देखें साल्ट बनाया गया है CH3COOH। अब ये किससे मिलकर बना होगा, CH3COOH एसिडिक एसिड प्लस NaOH, ये 2 चीजों से मिलकर बना होगा। अब ये कहा गया साल्ट विथ स्ट्रॉन्ग बेस, तो NaOH सबको पता है क्या है, बेस है, ठीक। तो वीक एसिड और बेस, और बेस में भी क्या होना चाहिए, स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। क्या होना चाहिए, स्ट्रॉन्ग, तो NaOH स्ट्रॉन्ग बेस है, ठीक। और ये दोनों मिलके, ये वीक एसिड मिलके बना दिया सोडियम एसीटेट, जो कि क्या है, साल्ट है, ठीक। इसी तरह से बेसिक बफर में भी आएगा। बेसिक बफर में देखें मिक्सचर ऑफ वीक बेस, ठीक, फिर स्ट्रॉन्ग, वीक बेस आ गया तो स्ट्रॉन्ग एसिड लेंगे, लेकिन इस स्ट्रॉन्ग एसिड मतलब साल्ट होगा इसका। तो यहीं पे लिखा गया वीक बेस एंड इट्स साल्ट विथ स्ट्रॉन्ग एसिड, ठीक। इसका एग्जांपल NH4OH, NH4Cl। NH4OH क्या है, वीक बेस, और ये मिलके बना होगा NH4OH प्लस HCl से मिलके बना है। अब HCl देखें तो क्या है, स्ट्रॉन्ग एसिड हो गया, स्ट्रॉन्ग एसिड, इसका साल्ट है NH4Cl। तो ये बफर है। अब इसी पे बेस्ड कुछ एमसीक्यूज हैं, तो देखा जाए क्या क्या एमसीक्यूज हैं। अब इसमें जो दूसरा एमसीक्यूज है वो एमसीक्यूज है कि टर्म पीएच गिवन बाय, तो जो टर्म है पीएच वो दिया गया है बी सोरेंसन ने, और पीएच क्या होता है, नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन, ठीक, नेगेटिव लॉग ऑफ हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन, ये भी आपको पता होना चाहिए। पीएच की जो रेंज होती है, ठीक, 0 to 7 और 7 to 14, ठीक, यानी 0 से लेकर 14 तक। ये जो 7 है इसको न्यूट्रल पीएच कहते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। और जब 7 से नीचे जाते हैं तो पीएच एसिडिक होता है, और जब 7 से ऊपर जाते हैं तो पीएच बेसिक होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं एल्केलाइन। और ये पीएच जो टर्म दिया था वो सोरेंसन ने दिया था। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और एक बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में पूछा भी गया है। थर्ड क्वेश्चन देखें, बफर सोल्यूशन आर यूजुअली मेड बाय, ठीक। अब अभी बफर सोल्यूशन मैंने बताया, तो यहाँ पे ऑप्शन देखें, यहाँ पे लिखा गया ए को एसिड, बी को बेस मानिए, एस को स्ट्रॉन्ग, ठीक, और डब्ल्यू को वीक मानिए। तो वीक एसिड, ठीक, एंड इट्स साल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग बेस, यानी एसिड था यहाँ पे बेस आ गया, ये तो करेक्ट हो गया। वीक बेस एंड इट्स साल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड, ये भी करेक्ट है। वीक एसिड इज साल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड, यहाँ पे भी एसिड, यहाँ पे एसिड, ये ऑप्शन गलत है। बोथ ए एंड बी, यानी हमारा ऑप्शन कौन सा सही होगा, डी। डी किस लिए हुआ, क्योंकि दोनों ऑप्शन क्या है, करेक्ट हैं।
तो इस तरह से अगर बफर आपने पढ़ा है तो बफर से रिलेटेड क्वेश्चन आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। एक्शन ऑफ बफर इज, बफर का एक्शन क्या है, क्या काम है बफर का। ठीक, तो यहां पे ऑप्शन दिया गया रजिस्ट द चेंज इन पीएच ऑफ सॉल्यूशन व्हेन एन एसिड और अल्कली इज एडेड। ठीक, डू नॉट रजिस्ट द चेंज इन पीएच ऑफ सॉल्यूशन व्हेन एसिड और अल्कली इज एडेड, बोथ आर नन। तो बफर का मतलब ही है कि बताया स्टार्टिंग में ही, जो हमारे पीएच को चेंज नहीं होने देगा तो रजिस्ट करेगा चेंज ऑफ पीएच। तो इसका ऑप्शन क्या होगा, ए करेक्ट होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच सब्सटेंस कैन डिस्क्राइब्ड एज अ प्रोटॉन डोनर। प्रोटॉन यानी H+ को कौन देगा। ठीक, तो H+ को देगा एसिड। ठीक, आर्हेनियस भी यही कहता है, ब्रॉन्स्टेड भी यही कहता है। आर्हेनियस कहता है H+ जो वाटर में दे, ब्रॉन्स्टेड कहता है जो प्रोटॉन दे। तो प्रोटॉन को हमने H+ ही कहा। तो जो प्रोटॉन डोनेट करेगा वो क्या होगा, एसिड, और जो प्रोटॉन को एक्सेप्ट करेगा वो क्या होगा, बेस। तो यहां पे विच सब्सटेंस कैन डिस्क्राइब एज अ प्रोटॉन डोनर, तो एसिड हमारा क्या होता है, प्रोटॉन डोनर। तो देखिए क्वेश्चन कहां से आ रहा है, डिफिनेशन से ही आ रहा। ठीक, एग्जाम्पल ऑफ एसिड इज आर, एग्जाम्पल आपको देना है एसिड का क्या होगा। तो यहां पे NaOH, अभी मैंने बताया सोडियम हाइड्रोक्साइड OH रिलीज करेगा इसलिए बेस है। HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड H डोनेट करेगा तो ये भी आपका क्या है, एसिड। बाइकार्बोनिक यानी H2CO3, ये हम लोग बोलते हैं कार्बोनिक एसिड। ये कार्बोनिक एसिड भी क्या है, एसिड है। तो दो ऑप्शन है इसमें, बी और सी दोनों सही है, इसलिए इसका जो चौथा ऑप्शन है डी, ये करेक्ट होगा, बोथ बी एंड सी। ये कुछ तरह के क्वेश्चन को देखने से अंदाज लगता है, जैसे यहां पे देखें तो देखने से लगेगा ये OH डोनेट करेगा इसलिए बेस होगा। तो ये तो ऑप्शन है नहीं, ये भी H है, इसके पास भी H है। तो इस तरह के क्वेश्चन को इस तरह से भी आप बड़े आसानी से सॉल्व कर सकते हैं कि ये दोनों एसिड है, तो ऑप्शन क्या ऑलवेज विल बी डी। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। अ सब्सटेंस दैट रिलीज हाइड्रोक्सिल आयन व्हेन डिसॉल्व इन वाटर, ये भी बड़ा आसान क्वेश्चन है, आप आसानी से बता सकते हैं कि जो OH डोनेट करेगा वो क्या होगा। अभी मैंने बताया ये किसके कॉन्सेप्ट के नाम से है, आर्हेनियस के कॉन्सेप्ट के अनुसार। जो OH डोनेट करेगा उसको बोलेंगे बेस, जैसे NaOH, NH4OH। ठीक, ये भी OH डोनेट कर रहा है भी, ये दोनों क्या है हमारे, बेस हैं। ठीक, तो ये बड़े आसानी से आप बता सकते हैं इस तरह के क्वेश्चंस को, अगर आएगा तो आप इसको बिल्कुल करेक्ट करके आएगा, इसमें कोई भी गलत होने की गुंजाइश नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट, एनी सब्सटेंस दैट कैन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी कॉल्ड, जो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करेगा उसको क्या बोलेंगे, उसको बोलेंगे इलेक्ट्रोलाइट। ठीक, इलेक्ट्रोलाइट जो होते हैं वो सब्सटेंस होते हैं जो क्या प्रोड्यूस करते हैं, आयंस। यही आयन क्या करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं। ठीक, ये जो आयन होते हैं यही आयन इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं, इसलिए जो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करेगा उसको हम लोग बोलेंगे इलेक्ट्रोलाइट। तो इसका ऑप्शन आपका करेक्ट होगा सी। 9वां क्वेश्चन देखें, सोल्यूशन दैट मेंटेन द पीएच व्हेन एसिड और बेस एडेड इन इट इज नोन एज। तो मेंटेन करेगा, मेंटेन का मतलब रजिस्ट करेगा, विरोध करेगा, पीएच को चेंज नहीं होने देगा, ऐसे चीज को क्या बोलेंगे, बता चुका हूं, उसको हम लोग बोलेंगे बफर। तो ये क्वेश्चन भी आप बड़े आसानी से सॉल्व कर लिए, बफर। तो इसका आंसर हो गया आपका बी, दैट इज अ बफर। 10वां क्वेश्चन देखें, ए सब्सटेंस दैट ऑन डिसॉल्विंग इन वाटर गिव हाइड्रोजन आयन। हाइड्रोजन आयन देगा तो क्या होगा, ये भी आपके आर्हेनियस के कॉन्सेप्ट पे चले गए। जो हाइड्रोजन आयन देगा उसको हम लोग बोलेंगे एसिड। हाइड्रोक्सिल दे रहा था तो बोल रहे थे बेस। H देगा तो बोलेंगे एसिड। तो ये भी डिफिनेशन का ही पार्ट से क्वेश्चन बन गया, इसका भी ऑप्शन हमारा हो गया ए। और देखिए 11th क्वेश्चन है, द पीएच ऑफ एन एसिड और बफर सोल्यूशन कैन बी कैलकुलेटेड बाय द यूज ऑफ। ठीक, तो पीएच अगर हमें बफर का कैलकुलेट करना है एसिड और बेस का, इसके लिए हम लोग क्या यूज करेंगे। तो यहाँ पे देखें हेंडरसन इक्वेशन है,
लेविस थ्योरी है, नॉइस व्हिटनी इक्वेशन है और आर्हेनियस कॉन्सेप्ट। इसका जो ऑप्शन करेक्ट होगा वो होगा हेंडरसन, जिसको हम लोग बोलते हैं हेंडरसन हैसलबैक इक्वेशन, हेंडरसन हैसलबैक इक्वेशन। ठीक, तो अब ये देखें लेविस थ्योरी जो है अभी मैंने आपको बताया किसको डिफाइन करता है, एसिड को, यहां से निकल के आया। नॉइस व्हिटनी इक्वेशन डिसोल्यूशन को बताता है, ये जो आप लोग सुटिक्स में पढ़ेंगे। आर्हेनियस थ्योरी भी किसको डिफाइन किया था, एसिड को डिफाइन। तो ये आप जो क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो इस तरह से आप जब को थोड़ा सा कंफ्यूजन हो तो सारे ऑप्शंस को देखना चाहिए कि कौन किसके। अगर हेंडरसन आपको इक्वेशन याद नहीं था तो यहां से आपने देखा लेविस नहीं होगा, आर्हेनियस नहीं होगा, नॉइस नहीं होगा, तो ऑप्शन विल बी करेक्ट हेंडरसन। तो हेंडरसन हैसलबैक इक्वेशन यूज करते हैं, जो आपने पढ़ा होगा pH इक्वल टू pKa प्लस log A माइनस अपॉन HA। ये आपका वीक एसिड होगा, ये कॉन्जुगेटेड बेस। तो ये आपके हेंडरसन हैसलबैक इक्वेशन है, जो pH ऑफ एन एसिड एंड बेस बफर सॉल्यूशन को कैलकुलेट करने के लिए हम लोग यूज करते हैं। तो इसका ऑप्शन हो गया करेक्ट ए। ठीक, तो ये आपका एसिड बेस बफर कंपैरेटिव एग्जामिनेशन के लिए था। तो यहाँ पे एसिड की डिफिनेशन, बेस की डिफिनेशन, बफर की डिफिनेशन को पढ़ लें, इसके थोड़ा बहुत एग्जाम्पल आप याद कर लें। ठीक, बफर का थोड़ा सा भी एग्जाम्पल याद होना चाहिए, जिससे इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन होगा उसको आप बड़े आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। थैंक यू।